आप लोग देखे होंगे। इटली, इटली एक ऐसा देश है जो बहुत बड़ा दल बदलू है। यह दल बदल देता है, यानी कुछ समय तक ये अपने दोस्तों के साथ था, यानी ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी के साथ था, लेकिन जब आगे चलकर देखा कि इसका पलड़ा कुछ डाउन हो रहा है, ये कमजोर पड़ रहा है, तो तुरंत आकर ट्रिपल एतांत के साथ यानी रूस, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ आकर मिल गया। इसलिए इसको दल बदलू कहते हैं। यह शुरुआत ये क्या हुआ, ये हम लोग जाने कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का तत्कालिक कारण। प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का तत्कालिक कारण क्या था बताइए आप? अभी हम बताए ना, आर्कड्यूक फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या। जो लो आर्कड्यूक फर्डिनेंड की सेराजेवा में हत्या हो गई, जिसके कारण जो है कि प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। अब हम लोग चलेंगे कि भारत का प्रथम विश्व युद्ध पर क्या प्रभाव पड़ा। मुद्दा यहाँ है, टॉपिक ये है। हम इस टॉपिक को समझाने के लिए कुछ पीछे से आप लोगों को बताएं, ताकि आप लोगों को उस पर दिमाग आ जाए कि हाँ इस कारण से ये सब हुआ है। अब हम लोग चलते हैं कि इंग्लैंड को देखते हैं कि इंग्लैंड भी उसमें प्रथम विश्व युद्ध में शामिल है। अभी बेचारा जो है कि विश्व युद्ध में इतना कमजोर पड़ता जा रहा है, वहां पर जर्मनी हावी है, इस सबको तंग कर रहा है ज्यादा। तो ये क्या हुआ कि यहाँ इसका धन खर्च हो रहा है, इंग्लैंड का धन खर्च हो रहा है, गरीबी आ गया, वहाँ बहुत लोग मर गए अंग्रेज उस विश्व युद्ध में। तो ये सोचा कि भारत पर जो हम शासन कर रहे हैं वहाँ पर अधिक टैक्स लगाया जाए, अधिक वहाँ से पैसा का शोषण किया जाए, ताकि हमारा जो है कि काम यहाँ इस विश्व युद्ध जो हो रहा है इसमें खर्च हो सके, मेरा काम चले। तो वह आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो गई इंग्लैंड की, और वो अपनी आर्थिक स्थिति सुधार करने के लिए भारत पर जो है कि लगा कर टैक्स बढ़ाने, आयात निर्यात पर टैक्स बढ़ाने लगा, यहाँ किसानों पर टैक्स बढ़ाने लगा, जिसके कारण जो है कि भारत में क्या हुआ, इसका बहुत व्यापक पैमाने पर प्रभाव पड़ा। बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, ये सब बहुत प्रभाव पड़ा। और ये लोग जो किसान, जो मजदूर, जो उद्योगपति भारतीय थे, वे लोग जो टैक्स नहीं दे पाते थे, उनसे जबरन टैक्स लिया जाने लगा, अत्याचार होने लगा। इन सब से का प्रभाव, प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव भारत पर देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखेंगे कि एक ऐसा कानून पारित करते हैं, रॉलेट एक्ट। एक कानून भारत में पारित होता है, रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट कब पारित होता है? 1919। एक्ट ये पारित कब होता है? कब होता है जी? हाँ, 1919 में। इसका क्या, इस नियम के द्वारा क्या किया जाता था? इस नियम में था कि किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए दोषी सिद्ध किए हुए भी आप उसको बंदी बना सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके लिए ये कानून इसलिए बना कि जब वो अधिक से अधिक टैक्स वसूलने लगे तो लोग विरोध कर रहे थे, तो उस विरोध को दबाने के लिए ये कानून बनाया गया। आगे देखेंगे कि इस कानून के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को इस कानून के विरोध में क्या हुआ? 13 अप्रैल को 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इसका नाम आप लोग सुने, पंजाब में यह जगह है। एक जालियांवाला एक जगह है, वहां पर भारतीय लोग बैठकर शांतिपूर्ण ढंग से मीटिंग कर रहे थे, और उस मीटिंग में वे लोग रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप किसी व्यक्ति को पकड़ते हैं तो आप उस पर दोष सिद्ध कीजिए, अदालत में ले जाइए। मान लीजिए कि केस हो गया तो हो गया, तो आप उसका प्रूफ तो कीजिए।
आप कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट पकड़ कर जेल में बंद कर रहे हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई। इसको लिए इसी को लेकर ये लोग मीटिंग कर रहे थे। तब तक क्या हुआ कि इन लोगों पर गोली चार्ज कर दिया गया। जनरल ओ डायर जो था वहाँ का गवर्नर, उसने क्या किया कि बिना सोचे समझे इन लोगों पर, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग मर गए, तत्काल मर गए, बहुत लोग कुछ दिन के बाद मर गए। तो ये बहुत ही दुखद घटना है भारतीय इतिहास में। ये पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम किया गया। ये है प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव। और आगे है इसमें कि 1919 के माउंटेन्सकू चेम्सफोर्ड योजना या भारत सरकार अधिनियम के नाम से जाना गया। 1919 में ही एक बना माउंटेन्सकू चेम्सफोर्ड। यह क्या है? यह कहता है कि प्रांतीय विधायी परिषदों का आकार बढ़ाकर दिया जाए और उनका अधिकांश सदस्य चुनकर आए। यानी किसने कहा कि जो प्रांतीय यानी जो छोटे छोटे प्रांत हैं भारत में, वहां से जो परिषद का चुनाव होगा उसमें से लोग चुनकर आएंगे। इस बात की योजना रखी गई। इसके लिए एक सदन बना जिसको क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली। लेजिस्लेटिव असेंबली बना और उसमें बहुत से भारतीय जो है चुनकर आए। भारतीय लोग का चुनाव हुआ और वे लोग चुनकर आए। प्रथम महायुद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव खिलाफत आंदोलन के रूप में सामने आया। भारत में उसका प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को कब मिला? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे भारत में? खुद महात्मा गांधी थे। खिलाफत आंदोलन का विरोध कर रहे थे, मतलब वो प्रथम विश्व युद्ध के लिए खिलाफत आंदोलन कर रहे थे। तो इन्होंने कहा प्रथम विश्व युद्ध में दुनिया का राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता खलीफा था कि हार हो गई थी, ऐसी अफवाहें फैलाई गई, ऐसी अफवाह फैला दी गई। 1916 में कांग्रेस समझौता लखनऊ में हुआ। 1916 में कौन सा समझौता हुआ? कांग्रेस का समझौता हुआ लखनऊ में। लखनऊ इसको क्या कहते हैं? लखनऊ अधिवेशन। और वहां पर मुसलमानों और हिंदुओं के लिए साझी राजनीतिक जमीन पहले ही तैयार कर ली गई थी। यानी कि हिंदू और मुस्लिम एकता को देखने को मिलता है। उसी समझौता में हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया गया। और इसके लिए गांधी जी ने खिलाफत के प्रश्न को भावी राजनीतिक आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए असहयोग आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया। गांधी जी ने वहीं से असहयोग आंदोलन का एक रूपरेखा तैयार किया कि हम लोग असहयोग आंदोलन मतलब हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो इस तरह से भारत पर प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव पड़ा। हम लोग ने जानकारी प्राप्त किया कि भारत पर अंग्रेजों का प्रथम विश्व युद्ध का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है, जिससे भारतीय लोगों पर अत्याचार किया गया, शोषण किया गया, अधिक से अधिक टैक्स वसूला गया और उस टैक्स का इंग्लैंड में भेजा गया। वो पैसा भारतीयों में खर्च नहीं हुआ, इंग्लैंड में भेजा गया और इंग्लैंड इसका दुरुपयोग करते हुए प्रथम विश्व युद्ध में उस धन का खर्च कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।